सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के सुंदर समय के लिए खुदावंद ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। मेरे प्यारों, आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण विषय होने के लिए जा रहा है। बार बार आखिरकार एक मनुष्य के पाप में गिरने का कारण क्या है। सो आज इसी बातों पर हम खुल के खुलासा करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया और वचन को समझ लिया तो आज से आप परमेश्वर के भय के अंदर जीवन जीना शुरू कर देंगे। और जब आपके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा तो आप पाप करने से पहले 1000 बार सोचेंगे। मेरे प्यारों, विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो मेरे प्यारों, आज हम 2 बड़े मुख्य कारणों को देखने वाले हैं जिसके कारण मनुष्य का मन या स्वभाव बार बार पाप करने की ओर केंद्रित होता है। अगर हम उन दोनों बातों पर या उन दोनों मुख्य बातों पर को समझ ले, जान ले, तो आज से आपको पाप से नफरत और आप खुदा के भय में जिएंगे। सो हम सबसे पहला कारण देखने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य जाति का बार बार पाप करने या गिरने का क्या कारण है। उसके लिए आप एक वचन पढ़ लीजिए, शुभ उपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 11 वचन। पहला कारण शुभ उपदेशक 8 अध्याय उसका 11 वचन से हम पढ़ेंगे। सो ध्यान देकर सुनिए। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। मेरे प्यारों, इधर में क्या लिखा? बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। फुर्ती से कहे जाने का मतलब परमेश्वर तेजी से नहीं देता। पहले जो पुराने नियम का सिस्टम था उसमें बहुत बार लोगों ने पाप किया तो ऑन द स्पॉट सजा होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे परमेश्वर ने लोगों को मौका देना शुरू किया। आज नहीं तो कल ये अपनी गलती से मुड़कर वापस आ जाएं। लेकिन दुख की बात, बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाने के कारण लोगों का मन बार बार पाप करने के लिए जाता है। मैंने पिछली बार ये काम किया था, मुझे क्या हो गया, इसलिए मुझे क्या हो गया, मुझे किसने क्या कर लिया, इसलिए उसका मन बार बार उस पाप को करने के लिए जाता है। मुझे पिछली बार कुछ नहीं हुआ तो अभी क्या हो जाएगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि ठीक है, बुरे काम के दंड की आज्ञा भले ही फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्यों का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। 12, चाहे पापी 100 बार पाप करे और अपने दिन भी बढ़ाए तो भी मुझे निश्चय है कि जो परमेश्वर से डरते हैं उसको अपने सम्मुख जाकर भय से चलते हैं। सो इधर में लिखा, चाहे पापी 100 बार पाप करें और अपने दिन बढ़ाएं, लेकिन उससे अच्छा जो परमेश्वर के भय में चलते हैं वह परमेश्वर को अपने सम्मुख मानकर उसके डर में जीते हैं। वो जब पाप करने के लिए जाते हैं उनको पता है मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरे परमेश्वर का ये वचन है, इसलिए मुझे ये उल्लंघन नहीं करना। वो भय के साथ चलते हैं। मेरे प्यारों, इसलिए पहला कारण फुर्ती से बुरे काम की दंड की आज्ञा ना देने के कारण मुझे क्या हो गया, मनुष्य बार बार पाप करता है। मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं, भले ही बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती या तेजी से नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि है ही नहीं। एक दिन ये जो आपको आजाद मर्जी या फ्री विल दिया है खत्म हो जाएगा और उसके बाद में न्याय के दिन आपको एक एक बात का कीमत चुकाना पड़ेगा, न्याय देना पड़ेगा। फिर उस समय पछताने के सिवाय आपके पास और कुछ भी मौका नहीं होगा। इसलिए ये ना समझे पिछली बार क्या हो गया, खुदा दंड नहीं दे रहा तो उसको
आप लाइसेंस समझ के पाप ना करते रहें। परमेश्वर की ओर मुड़े, ऐसा ना समझे अभी नहीं है, मुझे पिछली बार किया तो क्या हो गया, अब क्या होगा। भले फुर्ती से नहीं है लेकिन दंड किया गया है जरूर, इसलिए सावधानी से चलें, परमेश्वर के भय में चलें। और दूसरा मुख्य पॉइंट है, सबसे पहला, पिछली बार मैंने पाप किया, मेरे को क्या हो गया था, अब भी करूंगा क्या होगा। मेरे प्यारों, फुर्ती से भले ही दंड की आज्ञा नहीं है लेकिन है। और अब हम दूसरा कारण देखने के लिए जा रहे हैं, बार बार पाप में गिरने का। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है, मुझे कौन देख रहा है। मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं, भले ही आप अपने माँ बाप से छिपकर पाप कर सकते हैं कि मेरा माँ बाप मुझे नहीं देख सकता। आप अपने पति से छिपकर पाप कर सकते हैं, मेरा पति मुझे नहीं देख रहा। आप अपनी पत्नी से छिपकर पाप कर सकते हैं, मेरा पत्नी मुझे कौन सा देख रहा है। मेरे प्यारों, आज चोर रात के समय में क्यों निकलता है चोरी करने के लिए, मुझे कोई देख ना ले या मुझे कोई पकड़ ना ले। मेरे प्यारों, लेकिन विश्वासी इस बात को जानता है, चोर को भले कोई मनुष्य नहीं देखता, पति को भले उसकी पत्नी नहीं देखती, पत्नी को भले उसका पति नहीं देखता, बच्चों को भले ही उनका माँ बाप नहीं देख रहा, लेकिन एक है जिसका सीसीटीवी कैमरा 24 घंटे अवेलेबल होता है, उसका नाम है यहोवा परमेश्वर। और यहोवा का सीसीटीवी कैमरा कोई मशीन नहीं, उसका सीसीटीवी कैमरा उसकी स्वयं की आंखें हैं। वचन में लिखा, वो कभी सोता नहीं और ऊंघता नहीं। एक वचन देख लेते हैं मेरे प्यारों, जर्मिया की किताब, उसका 16 अध्याय, उसका 17 वचन। जर्मिया 16 का 17। क्योंकि उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने प्रगट है, वह मेरी दृष्टि से छिपा नहीं, ना उनका अधर्म मेरी आंखों से गुप्त है। इधर में लिखा उनका पूरा चाल चलन, आधा नहीं। ऐसा ना सोचे कि शायद हम पर्दे के पीछे छिपकर पाप कर लेंगे, हमें कौन देख रहा है। परमेश्वर का सीसीटीवी कैमरा, उसकी नजर या उसकी आंखें पर्दे के पीछे को भी चेक कर सकती है। इसलिए लिखा उनका पूरा चाल चलन मेरी आंखों के सामने में प्रगट है और वह मेरी दृष्टि से छिप नहीं सकता। आप मनुष्य की दृष्टि से बच सकते हैं, पति पत्नी की दृष्टि से बच सकते हैं, माँ बाप की दृष्टि से बच सकते हैं, लेकिन यहोवा की आंख से कोई नहीं बच सकता। और आगे क्या लिखा, ना उनका अधर्म मेरी आंखों के सामने में गुप्त है। आप कुछ भी करते हैं, चाहे रात के अंधेरे में करते हैं, चाहे बंद दरवाजे के पीछे करते हैं, सब परमेश्वर की आंखों के सामने एक खुली किताब के जैसा है। परमेश्वर के सीसीटीवी कैमरे, उसकी आंखों से कोई नहीं बच सकता। मेरे प्यारों, इसलिए दूसरा कारण बार बार पाप में गिरने का, मुझे किसी ने नहीं देखा। लेकिन आप एक बात भूल जाते हैं, उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, वो सोता नहीं, हमेशा मनुष्य के अच्छे और बुरे दोनों कामों को देखता रहता है। मेरे प्यारों, इसलिए इन दोनों बातों पर गौर करें। बार बार पाप करने का कारण क्या है, मुझे पिछली बार कुछ नहीं हुआ, अब क्या हो जाएगा। मेरे प्यारों, भले बुरे काम की दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर है। नंबर 2, मुझे कौन देख रहा है। मनुष्य भले नहीं देख रहा, सर्वशक्तिमान आपको देख रहा है। जब आप ये सोचकर चलेंगे मुझे परमेश्वर देख रहा है, तो उसका डर आपके बीच में हमेशा बना रहेगा। आप अपने आप को हमेशा ये मानकर चलिए, मेरे पास भले ही मेरी पत्नी ना हो, मेरा पति ना हो, परमेश्वर मेरे पास में है और वो मेरे हर काम को देख रहा है। मेरे प्यारों, सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। परमेश्वर के भय में जीवन जिए, वो आपको हमेशा देखता है, वो एक दिन हर एक का न्याय करेगा। इसलिए पाप से बचे, पाप से घृणा करें, परमेश्वर से प्रेम करें। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।